Hello. Good morning, all of you. Myself Rishikant Sani. Today I am taking a lecture on fluid mechanics. Okay. Today I will tell you some gate questions will be which will be asked in competition. ठीक है? Okay. fluid mechanics में gate question कहाँ से आते हैं आपको बताता हूँ आज. fluid mechanics gate topic. Gate topics क्या कहते हैं देखिए. First one is properties of fluid. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया. उसके बाद क्या है बैलेंसिंग रोटेशन. बैलेंसिंग रोटेशन उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज. क्लियर है? ओके. एंड नेक्स्ट वन इज क्या है आपका प्रेशर मेजरमेंट. ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट. आपको मैं पूरे एक्सप्लेन के बताता हूँ किस टॉपिक में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर हम फर्स्ट अभी हम इसकी बात करें यूनिट फर्स्ट. ये सब क्या है गेट टॉपिक. इसकी बात यूनिट फर्स्ट की बात करूँ अगर मैं तो मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें ये टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछ जाएंगे. फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कैसे क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट वन एक टॉपिक है अपना विस्कोसिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, जितनी भी चीज़ें हैं आपका क्या हो जाएगा विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है. विस्कोसिटी को पता है टाउ बराबर du अपॉन dy. ये फार्मूला यूज होगा और इस फार्मूले का यूज करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे बनते हैं. इसमें केसेस क्या क्या है. फर्स्ट केस है आपका इसमें देखिए फर्स्ट केस क्या है. मान लीजिए ये एक फिक्स प्लेट है तो ये क्या है मूविंग प्लेट है. फिक्स प्लेट है और ये क्या है मूविंग प्लेट. ये वेलोसिटी u है. u वेलोसिटी, ये फोर्स f है, ये dy है और जो लिक्विड फिलअप होगा. तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जब प्लेट मूव कर रहा है, मूव करने पे आपका डिस्टेंस दे रखा है, विस्कोसिटी पूछ सकता है. आपसे क्या पूछ सकता है विस्कोसिटी फाइंड करने कुछ ही पूछ सकता है. dy पूछ सकता है. ठीक है, वेलोसिटी पूछ सकता है. आप खुद ही पूछ सकता है. एक टॉपिक ये है आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट देख लीजिए और क्या पूछता है इसको.
ओके, देखिए और क्या हो सकता है इसमें। सेकंड क्या है कि ये जो भी बॉडी, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, जब फिक्स प्लेट में, फिक्स प्लेट, और ये क्या है, मूविंग प्लेट, मूविंग प्लेट, एक फिक्स प्लेट है, एक मूविंग प्लेट है, ठीक है। ये जब हॉरिजॉन्टल, ये जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करो तो उसको क्वेश्चन बनता है, और जब ये एक क्वेश्चन इससे बनता है इंक्लाइन डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ, इंक्लाइन डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इससे क्वेश्चन बनता है, ओके। यहाँ पे क्या है, डी बाई ये एरिया दिया जाएगा और ये लिक्विड फिलअप होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है। यहाँ पे भी आप क्या पूछ सकता है, विस्कोसिटी पूछ सकता है यहाँ से आपसे, ओके, एंगल थीटा, थीटा दिया होता है। तो ये इंक्लाइन डायरेक्शन में जो आपको पूछता है, सेकंड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन किससे बनता है, फार्मूला एक ही यूज होगा, फार्मूला एक ही यूज होगा, टाउ बराबर म्यू du अपॉन dy, यही फार्मूला सब जगह यूज होगा। ऑर्डिनरी डायरेक्शन मूव कर रहा है, इंक्लाइन डायरेक्शन मूव कर रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है आपका, थर्ड क्वेश्चन बनता है जब ये ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। ये भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, आप देखेंगे 2018 क्वेश्चन में ये गेट में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड है। यहाँ आपको म्यू पूछेगा आपसे, म्यू आपको पूछ सकता है, फार्मूला वैसे लगेगा, ये फिक्स प्लेट है, ये फिक्स्ड है, और ये मूविंग है, क्लियर है। ये फिक्स प्लेट है, ये मूविंग प्लेट है। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें किस बनता है, फिक्स प्लेट 2 है, मूविंग आपका 1 है। फिक्स प्लेट 2 है, मूविंग 1 है। इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए फिक्स प्लेट 2 है, मूविंग 1 है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से बात कर रहा हूँ, ये दो फिक्स प्लेट है, ये क्या है, ये फिक्स प्लेट है। इसमें क्या होगा, ये प्लेट आपका मूव करेगा, तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, y2, ये डिस्टेंस कितना है आपका, y1, क्लियर है। ओके, ये मूव कर रहा है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे इस केस में, इस केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस टाउ1 इक्वल टू टाउ2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपको क्या पूछेगा, ये आपका म्यू1 और ये म्यू2, म्यू1 इक्वल टू म्यू2 ये दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इस वाले क्वेश्चन में। अब ये हो सकता है कि ये सेंटर लाइन में मूव कर रहा है, मे बी ये सेंटर लाइन में मूव कर रहा है, सेंटर लाइन में, या ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है विस्कोसिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा पावर। अब ये वेलोसिटी मूव कर रही है, ये प्लेट मूव कर रहा है, आपसे पूछेगा पावर कितना रिक्वायर्ड होगा, पावर, पावर रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्लियर है। पावर रिक्वायर्ड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या कैसे करते हैं हम लोग, देखिए इसमें दो केसेस बनते हैं, इसमें क्या होता है, टू केसेस बनते हैं। कौन कौन सा केस बनता है, देखिए
इसमें भी दो केसेस बनेगा। फर्स्ट केस क्या बनेगा? फर्स्ट केस इज व्हेन प्लेट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट केस इज लीनियर रोटेशन, लीनियर मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट क्या होता है? लीनियर मूवमेंट में क्या है कि मान लीजिए ये है और ये प्लेट आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से। ये क्या है? लिक्विड है। इसको कितना पावर रिक्वायर्ड होगा? तो आपको पता है पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स पावर मतलब क्या होता है? वाट सेकेंड वाट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड तो हम लोग क्या बोलेंगे? वाट बोलेंगे। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? फोर्स। फोर्स हमको पता है टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इक्वल टू कितना होता है? ये कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? ओके। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। पावर रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट इन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है? एक तो ये लीनियर पूछता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जो अक्सर आता रहता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक की बात की है, सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की बात की है। एक विस्कोसिटी पे ही कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप ये देखिए। विस्कोसिटी पे ही कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये देखिए, ठीक है? अब देखिए इसका क्या है? रोटेशनल। रोटेशन रोटेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए ये शाफ्ट है, ये क्या है आपका? अब है स्लीव है और इसमें शाफ्ट मूव कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? डी वाई और इसका लेंथ कितना होगा? एल। ठीक है, यहाँ भी क्या पूछेगा आपसे? क्या पूछेगा यहाँ से? आपको पावर पूछेगा, सिंपल पावर पूछेगा। देखिए पावर कैसे निकालेंगे? आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, टाउ बराबर में डी यू अपॉन डी वाई। टाउ बराबर में डी यू अपॉन डी वाई। इट इज क्लियर? अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है? ये क्या है? रोटेशन। ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, इस तरह से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए रोटेशन के केस में क्या होगा? टॉर्क। टॉर्क डेवलप होगा। क्या होगा? टॉर्क डेवलप होगा। रोटेशन के केस में क्या होगा? यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा। तो देखिए क्या होगा? हम नीचे चलते हैं। पावर इक्वल टू P इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। P इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। N क्या है? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये कैसे निकालेंगे? रिवॉल्यूशन पर मिनट कैसे निकालेंगे बताइए? कोई बता सकता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट तो कैसे निकालेंगे इसको? पाई V इक्वल टू आर ओमेगा। V इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग यहाँ से निकालते हैं हम लोग। ये रोटेट करेगा तो एक्चुअली गिवन होगा। ये देखिए क्या होगा यहाँ पे? टी इक्वल टू कितना होगा? फोर्स इनटू डी बाई टू।
फोर्स इंटू d/2। ये मान लिया डायमीटर हो गया आपका, ये पूरा आउटर डायमीटर हो गया। डायमीटर का कितना होगा हम लोग हाफ पार्ट पे देखेंगे कितने लगेगा d/2। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया रहेगा यहाँ पे, यहाँ से हम लगा देंगे। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, फोर्स इक्वल टू एरिया इंटू टाउ इंटू du अपॉन dy। और u कैसे होगा निकालेंगे, u इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। u इज विल गिवन, u विल गिवन, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया होगा, डोंट वरी, यू विल गिवन। तो यहाँ से हम लोग उसको निकालते हैं। रोटेशनल केस में क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, टॉर्क से निकालते हैं। तो उसके बाद जो है विस्कोसिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है, विस्कोसिटी पे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ एक टॉपिक की बात की है मैंने। क्लियर है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। पहला क्वेश्चन में क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि सरफेस टेंशन किस फोर्स की वजह से डेवलप होता है। ये याद रखिएगा, सरफेस टेंशन ओनली एंड ओनली ड्यू टू टॉर्सिव फोर्स, ड्यू टू टॉर्सिव फोर्स, ओनली एंड ओनली ड्यू टू टॉर्सिव फोर्स। क्लियर है। अब देखिए इसमें इसके तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक आपका फॉर्मूला है आपका लिक्विड बबल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। लिक्विड ड्रॉपलेट का एक केस है, लिक्विड ड्रॉपलेट का एक केस क्या है आपका, P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन d। यहाँ से निकालते हैं मामला, ठीक है। सोप बबल का केस क्या होता है, सोप बबल, सोप बबल का केस क्या होता है आपका, सिग्मा इक्वल टू P इक्वल टू सिग्मा अपॉन d। लिक्विड रिएक्टर का केस होता है इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन d। ये तीन फॉर्मूले पे आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। बट क्वेश्चंस मिलते कैसे हैं ये आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया होगा, ये याद रखिएगा, सरफेस टेंशन कहाँ पर, सरफेस टेंशन क्रिएट ऑलवेज एट सरफेस टेंशन act not create, surface tension act, surface tension act always। आप कर दिए ना, आपको किया, हाँ हाँ ठीक है, हम भेज रहे हैं। ठीक ठीक, ये सुनिए सुनिए, आप ये बोल दीजिएगा, आप कैसे कम्युनिकेट कर लीजिए हमारे जो अपना दर्शन दो। अच्छा तो यार बता दीजिए, कुछ पूछे होता था, हाई इंटरव्यू हुआ मेरा फर्स्ट लेवल कॉलेज में कुछ है। ठीक ठीक, सरफेस टेंशन एक्ट
सरफेस टेंशन एक्ट एट इंटरफेस, सरफेस टेंशन एक्ट एट इंटरफेस ऑलवेज, ठीक है। ये आपको पता है कि सरफेस टेंशन कहाँ पे एक्ट करता है, मतलब इंटरफेस पे एक्ट करता है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं उस इस फॉर्मूले बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोप बबल और इस पे बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ड्रॉपलेट है, ये पी जो इनर प्रेशर होता है क्या बोलते हैं, पीच गेज प्रेशर, ठीक है। और जो आउटर प्रेशर होता है, जो आउटर प्रेशर इसमें लगा है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपसे पूछे पी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होगा, तो आपको करना क्या होगा, पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ओके, ये तो ये ध्यान रखिएगा, इस मामले में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया आपका, पी एब्सोल्यूट, पी गेज, पी एटमॉस्फेरिक, क्लियर है। ओके, और क्या बचा है इसमें, हाँ ठीक है। इसके बाद आता है कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी किसमें क्या होता है, कैपिलरिटी आपको पता ही होगा, मान लीजिए हाइट कितना राइज किया h, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, h इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो इसको इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि किस किस फोर्स के थ्रू होता है आपका, तो क्या होता है, कोसी एंड एडहेसिव फोर्स दोनों ऐड करता है, ठीक है। कोसी एंड एडहेसिव फोर्स दोनों फोर्स ऐड करता है तब ये एक्ट काम होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, सिंपल, आपको सिंपल से सरफेस टेंशन दिया होगा, एच पूछ लेगा, तो आप याद रखिएगा cos थीटा की जगह आपका cos थीटा में भी नहीं करके देता है, तो यहाँ पे अगर मरकरी का केस है, एमसी का केस है, तो 130 डिग्री दिया होता है, अगर वाटर का केस है तो कितना दिया होता है आपका, 0 डिग्री होता है। ये कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, कभी कभी नहीं दिया जाता है cos थीटा, अगर आपका बात किया जाए तो एंगल नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से ये हो गया। एक क्वेश्चन और है आपका, बल्क मॉडुलस, एक क्वेश्चन और बनता है बल्क मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं। ये गेट क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए, इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ओके, बल्क मॉडुलस, क्लियर है, बल्क मॉडुलस। ओके, हमको पता है बल्क मॉडुलस कहता है, जैसे मान लीजिए इंक्रीज इन प्रेशर, इट इज रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, okay, it is ratio of increase in pressure to the volumetric strain, ठीक है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो ये रहा फॉर्मूला, याद रखिएगा बल्क मॉडुलस के ऊपर। ओके, एक और टर्म आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे यूज करें k इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ माइनस बढ़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, डेल रो जब डेंसिटी की टर्म में जाएगा तो पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।
डेल पास टू कहते हैं पास टू, ठीक है। और इसमें और कोई खास क्वेश्चन नहीं मिलता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, और सब थ्योरी बनते हैं, डायरेक्ट थ्योरी बन जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक है आपका ये, ठीक है, ये पूछा था। अब आते हैं हम लोग बात प्रेशर मेजरमेंट। अगर हम बात करें प्रेशर मेजरमेंट में क्या है, नंबर ऑफ चीजें पूछा जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे नैनोमीटर से। नैनोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट वन हम देखिए क्या आता है, U2 मैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, ठीक है। ये दो से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। यूट्यूब मैनोमीटर्स में आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वैक्यूम पे, एब्सोल्यूट पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर पे भी क्वेश्चन बनता रहता है। ये हम पहले वीडियो में बता चुके, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पास्कल्स लॉ, आपको पता ही है पास्कल्स लॉ। It states that intensity of pressure in a static fluid will be equal in all direction. क्या है आपका यहाँ पे, मैं एक बार लिख देता हूँ, states that intensity of pressure in a static fluid will be equal in all direction, will be equal in all directions। क्लियर है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, Px बराबर Py बराबर Pz, Px बराबर Py बराबर Pz। इस क्लियर, ओके। प्रेशर मेजरमेंट हो गया आपका। इसका क्या पूछता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज, सबमर्ज्ड बॉडीज में क्या तरीके हैं आपका है, हॉरिजॉन्टली सबमर्ज्ड है, वर्टिकली सबमर्ज्ड है, इंक्लाइंड सबमर्ज्ड है, कर्व सबमर्ज्ड है। चार केस इसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। तो देखिए वर्टिकल प्लेन सरफेस, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, क्लियर है। उसके बाद कर्व प्लेन सरफेस, ये चार केसेस है, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, वर्टिकल, इंक्लाइन एंड कर्व प्लेन सरफेस। क्लियर है। तो मैं कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, देख लीजिए इसमें क्या क्या पूछता है। फर्स्ट वन पूछता है आपका टोटल फोर्स, टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका,
रो जी एच बार इंटू ए, रो जी एच बार इंटू ए। सेकंड में क्या पूछता है इसमें, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी में कितना होता है आई जी ए एच बार प्लस एच बार। अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ तो ये केस जिसका है, ये किस के लिए है, वर्टिकल सबमर्ज बॉडी के लिए, वर्टिकल सबमर्ज बॉडीज के लिए है ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्या आता है, कैसे कैसे पूछता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें नंबर ऑफ चीजें हैं। ओके, इसके बाद देखिए सीपी आईजी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए रेक्टेंगुलर की बॉडी है, ठीक है, ये क्या होगा आईजी, मान लीजिए वेट बी हो गया, कितना हो गया हाइट एच हो गया, तो आईसी कितने बराबर होगा डी एच क्यू अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पे याद करना पड़ेगा, सर्कुलर बॉडी है, सॉलिड आपका ये कितना आ जाएगा आईजी पाई/64 डी की पावर 4, पाई/64 डी की पावर 4। ये सब चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी, इस पे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको कुछ बताता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए ये देखिए मान लीजिए इसमें समझ रहे, एक केस ये है और एक केस क्या है, एक केस ये है, ठीक है। मान लीजिए इसका हाइट कितना है h, रूट कितना है d, कितना है, ठीक है, ये कितना डबल हो गया, मान लीजिए 2 मीटर, और ये कितना है आपका ये 3 सभी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्या है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यहाँ से ये एक बॉडी है जो आपको फ्री सरफेस लिक्विड टच कर रही है, और एक बॉडी है जो फ्री सरफेस लिक्विड से 2 मीटर्स नीचे है, ठीक है, 2 मीटर्स नीचे है। तो कैसे हम कैसे एच बार कैसे निकालते हैं, एच बार इस केस में एच बार कितना होगा, इस केस में एच बार कितना होगा, एच बार क्या है कि the distance from the free surface of liquid to the center of gravity, the distance from the free surface liquid to the center of gravity point। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आपका जी, तो मान लीजिए कितना है ये एच है, इसका हाइट, तो एच बार कितना होगा, सिंपल एच बार कितना हो जाएगा h/2,
इस केस के लिए, इस केस में कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लिक्विड 2 मीटर्स नीचे है, 2 मीटर्स क्या है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे h बार कितना होगा बताइए। ये तो हो गया, ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट h/2, बट ये h/2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 2 मीटर। मैंने क्या बोला, द डिस्टेंस फ्रॉम दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड 2 मीटर प्लस h/2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो एच बार कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए लिक्विड है, इसका केस है, ठीक है, और ये कितना है आपका, कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये 2 मीटर है, तो एच बार कितना हो जाएगा 2 + r। और अगर यही ऑब्जेक्ट अगर आपको इसे टच करता है सिंपल, तो कितना हो जाता है, ये r हो जाता है, टच बार कितना हो जाता है, सिंपल r हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे, जो हमारे टॉपिक बचे हुए गेट से उसको लगाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।